नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर क्या है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इसके संबंध में सभी को जानकारी है, लेकिन किसी को इस बात की जानकारी नहीं है कि विज्ञापन किस सप्ताह जारी किया जाएगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि विज्ञापन किस सप्ताह आएगा और पीएनपी के माध्यम से क्या जानकारी प्राप्त हुई है। साथ साथ चयन प्रक्रिया के लिए योग्यता हुई तय। योग्यता क्या मांगी जाएगी, कौन अप्लाई कर पाएंगे। जैसा कि कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि 50% से कम वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। साथ साथ पेपर को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि एक पेपर होगा या 2 पेपर होगा, कितने नंबर का पेपर होगा। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीएनपी के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। साथ साथ जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। पीएनपी को पत्र भेजे जा रहे हैं। आखिरकार भर्ती को क्यों रोका जा रहा है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए पूरी जानकारी विस्तार से आपको दे देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तय की गई योग्यता, जैसा कि आज के समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आहारता के तौर पर दोनों पदों के लिए टीईटी पहले ही अनिवार्य है। सहायक शिक्षक के पद पर 21 से 40 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। ओबीसी, एससी, एसटी अभ्यर्थियों को अधिकतम सीमा में 5 साल की और छूट मिलेगी। यानी कि ओबीसी, एससी और एसटी के जो कैंडिडेट होंगे उनकी आयु सीमा मान लीजिए कि 45 वर्ष। आपको बता दें, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि प्रधानाध्यापक के लिए जूनियर हाई स्कूल में 5 साल पढ़ाने का अनुभव अनिवार्य है। जो अनुभव मांगा गया है वह केवल प्रधानाचार्य के लिए है। इस पद पर आवेदन के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा के साथ स्नातक में 50% अंक अनिवार्य है। अगर आपके पास सारी डिग्री है, आप यूपी टेट क्वालिफाई हैं, आप सब कुछ हैं, अगर आपका स्नातक में 50% से कम है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, एक ही आवेदन होगा। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। जो अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसे एक ही आवेदन से दोनों परीक्षाओं का विकल्प मिलेगा। हालांकि फीस दोनों की जमा करनी होगी। मतलब कि आप एक ही आवेदन करेंगे लेकिन फीस अलग अलग लगेगी, दोनों की फीस आपको देनी होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परीक्षा पास करने के लिए अनारक्षित वर्ग को 65% और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 60% अंक पाने होंगे। अगर आपके इससे कम हैं तो आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, आपका चयन नहीं होगा। शैक्षिक परीक्षाओं में मिले अंकों का गुणांक जोड़कर अंतिम मेरिट तैयार की जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात है कि जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में हुआ था 60 और 65, वही एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में होने जा रहा है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के पदों के आवेदन के लिए शैक्षिक अर्हता स्नातक के साथ बीएड, बीटीसी अथवा एनसीटीई की ओर से मान्य प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के साथ टीईटी पास होना चाहिए। आवेदन के लिए आयु का निर्धारण बेसिक शिक्षा नियमावली के आधार पर तय किया जाएगा। वहीं प्रधानाध्यापक पद के लिए 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव होना जरूरी है, जैसा कि मेरे द्वारा अभी आपको बताया गया है। कुछ लोगों के दिमाग में सस्पेंस था कि बीटीसी वाले अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, बीटीसी वाले अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन टीईटी अपर का होना चाहिए। अगर आप अपर का टीईटी पास हैं तभी आप आवेदन कर पाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार पदों की संख्या क्यों घटी है और पहले पदों की संख्या क्या थी। जैसा कि आप लोग समाचार पत्रों का अध्ययन करते हैं लेकिन उसकी गहराई तक जाने का प्रयास नहीं करते हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि आप लोग जानकारी कमेंट के माध्यम से मांगते हैं तो उस कमेंट को पढ़ने के बाद अनुभव होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शैक्षिक पदों पर भर्ती के लिए पहली बार परीक्षा होगी। इसके लिए पाठ्यक्रम, प्रक्रिया, कटऑफ और आवेदन के नियम तय कर दिए गए हैं। 150 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को इसके लिए निर्देश भेज दिए हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूल, यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रबंधन तंत्र पहले सीधी भर्ती कराता था।
योगी सरकार ने पिछले साल नियमों में बदलाव कर यहाँ भी सहायक शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पदों पर लिखित परीक्षा से भर्ती करवाने का फैसला किया है। देखिए, पहले धांधली होती थी, ऐसा सरकार का कहना है, ऐसा लोगों का कहना है, कई शिकायत आए। इसके बाद योगी सरकार के द्वारा यह अहम फैसला लिया गया। अब 2 पेपर होंगे। आपके जहन में सवाल है कि जो भर्ती आने वाली है सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक की, उसमें 2 पेपर होंगे या 1 पेपर होंगे, क्योंकि इसके संबंध में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यह जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी अर्थात पीएनपी को दी गई है। पहले जो पदों की संख्या थी वह 4500 थी। फिलहाल समाचार पत्रों में अलग अलग आंकड़ा दिया जाता है। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है इसके संबंध में कह पाना मुश्किल है, लेकिन जो मुझे जानकारी है कि 4500 नहीं 4300 कुछ पद थे जो पहले का आंकड़ा था। 4500 भी नहीं था, ना ही 3000 था। लेकिन सरकार का कहना है कि पहले 3000 से ज़्यादा खाली पदों का दावा किया गया था, मतलब वह सही नहीं था। लेकिन आरटीआई के मानकों पर कसने के बाद सहायक शिक्षक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर भर्ती का अधियाचन भेजा गया। सवाल है कि कसने की प्रक्रिया कब खत्म होगी। यहाँ पर जो लिखा गया है कि आरटीआई के मानकों पर कसने के बाद सहायक शिक्षक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर भर्ती का अधियाचन भेजा गया। इसी प्रकार से टीजीटी पीजीटी भर्ती में था। आपको मालूम होगा, हो सकता है आपको मालूम ना हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। टीजीटी पीजीटी भर्ती में पहले 40,000 पद थे। जो जिस तरह से यहाँ पर कसाई की गई है, उस तरह छात्रों की संख्या के आधार पर वहाँ पर भी कसाई की गई थी। यह सरकार का रूल है कसाई करना। अब सरकार पद को घटाना चाहती है या राजस्व बचाना चाहती है, या तो सरकार बताए। लेकिन सत्य यही है, जितने पद समाचार पत्रों में बताए जाते हैं उसका आधा कर दिया जाता है। आप 40,000 पदों का आंकड़ा टीजीटी पीजीटी में जानते थे। आपको मालूम होगा समाचार पत्रों में कई बार आया था। इसके लिए धरना प्रदर्शन भी हुआ था। पद घटकर कितने हो गए? 15,000। अब अधिकतम पदों की संख्या 20,000 हो सकती है, 19 से 20,000। तो कितना? आधा हो गया, 1/2 हो गया। अब इधर 4300 का आंकड़ा था और घटाकर कितना कर दिया गया? 1894। तो यहाँ पर देखिए आधा से भी आधा हो गया। अब सवाल है कि पद क्यों घटाए जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, आप यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। जो 2 पेपर को लेकर मामला फंसा हुआ है, सभी के जहन में सवाल है कि सहायक अध्यापक का भी 2 पेपर होगा और प्रधानाध्यापक का भी 2 पेपर होगा, या एक ही का केवल 2 पेपर होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शिक्षक के लिए 1, प्रधानाध्यापक की 2। यहाँ पर साफ से लिखा हुआ कि शिक्षक के लिए 1 पेपर होगा, प्रधानाध्यापक के लिए 2 पेपर होगा। अगर आप प्रधानाध्यापक में अप्लाई करते हैं तो 5 वर्ष का अनुभव चाहिए। दोनों पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग लिखित परीक्षाएं होंगी। परीक्षा OMR वेस्ट बहुविकल्पीय सवालों पर आधारित होगी, जिसमें 150 नंबर के 150 सवाल पूछे जाएंगे। जवाब देने के लिए 2.5 घंटे का समय मिलेगा। सहायक अध्यापक के लिए टीईटी से उच्च स्तरीय तक डिफिकल्टी लेवल का होगा, जबकि प्रधानाध्यापक के लिए स्नातक स्तर के सवाल पूछे जाएंगे। प्रधानाध्यापक के लिए 1 घंटे का 50 सवालों का एक और पेपर होगा। इसमें विद्यालय प्रबंधन के बारे में पूछा जाएगा। तो आप विद्यालय प्रबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए, पढ़ लीजिए जमकर, अगर आप प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। आप लोग पूछते हैं कि सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या रहेगा। तो आप जो प्राइमरी वाला सुपर टेस्ट दिए हैं, सेम टू सेम उससे मिलता जुलता रहेगा। थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, इससे ज़्यादा अंतर रहने वाला नहीं है। तो अगर आपने प्राइमरी वाला सुपर टेस्ट दिया है तो आप उसी बेस पर तैयारी अभी करिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर आप प्राइमरी वाला सुपर टेस्ट निकाल लिए हैं तो थोड़ा उससे डिफ़िकल्ट होगा, मतलब थोड़ा उससे कठिन होगा, थोड़ा बहुत, इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन होगा, थोड़ा कठिन होगा और आप परीक्षा को उत्तीर्ण कर ले जाएंगे। तो आपके लिए अच्छी बात है कि जो सिलेबस उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। तो आप लोग अभी समय से तैयारी कर दें। और भर्ती को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2019 के बैच इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। आप बताइए, अगर भर्ती को रोक दिया गया और टीटी अभी नहीं होना है, टीटी अगर पंचायत चुनाव के बाद होगा
तो विज्ञापन कब आएगा, भर्ती कब आएंगे। अगर एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में विलंब होगा तो आप मान कर चले कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती पूर्णतः फंस जाएगी। आएगी या नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। आ जाएगी तो पूरी नहीं होगी, वैसे भी पूरी नहीं होगी, लेकिन जब आएगी तो केवल आवेदन प्रक्रिया हो जाएगा, आगे की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। इसलिए एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का अगर विज्ञापन जारी हो रहा है तो जारी होने दीजिए। पीएनपी के माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली है कि विज्ञापन किस सप्ताह आएगा, देखिए पीएनपी के माध्यम से मुझे जो जानकारी मिली है कि विज्ञापन फरवरी के तीसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा। 2-3 दिन आगे पीछे हो सकता है, तीसरे सप्ताह में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, जो करंट की जानकारी है। इसलिए आप लोग जो है जमकर तैयारी करें, इधर उधर की बातों में ना फंसें। तैयारी मस्ट है, अगर तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि पदों की संख्या बहुत कम है। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।